लाल यादव भी हारे तो पवन सिंह भी पहला चुनाव नहीं जीतेंगे। मुझे लगा भाई ये तो पहले ही बोल दिए है ना, तो कोई बात नहीं है। मैं हारा मैं जीता, मनोज तिवारी जी हारे मनोज तिवारी जी जीते, और 3 बार के सांसद, ये कम बड़ी बात नहीं है। हम कलाकार एक बार तो जीत जाएंगे नाम पे, लेकिन जब तक कुछ काम नहीं करेंगे तो हर बार नाम के। मैं 36 साल से गाने लिख रहा हूँ। 1988 में मेरा पहला गाया और लिखा हुआ कैसेट आया था। उस समय से लेकर 1988 से लेकर आज तक मैं कौन सा गाना आया था? क्योंकि उस समय भोजपुरी का जो क्रेज था बहुत कम था। उस समय भिखारी ठाकुर हुआ करते थे बहुत सारे। भिखारी ठाकुर जी और महेंद्र मिश्र जी हमारे आदरणीय हैं, वो बहुत पुराने लोग हैं। उनके बाद भी हमारे आदरणीय आए लक्ष्मण शाहबादी जी। तो हम ये जरूर कहेंगे जो भोजपुरी का एक पुनरुत्थान हुआ है, भोजपुरी जो सिनेमा का सही मार्केट बना है, आज भोजपुरी 100 परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तर कोई साथ छोड़ देला। ये गाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल में अमित, और इस वक्त देखिए मौजूद हैं पटना में। और आपको बता दें कि आज पटना के कंकड़बाग में इंडिया इवेंट सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का उद्घाटन किया गया है, और जिसके उद्घाटन करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं पूर्व कला संस्कृति मंत्री विनय बिहारी जी। सबसे पहले हमारा बिहार में स्वागत है जी। आपको भी नमस्कार, स्वागत, और आपके माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और ये आग्रह करता हूं कि आपको भी कोई इवेंट्स कराना हो, कोई छोटा मोटा या बड़े से बड़ा प्रोग्राम कराना हो, तो इस इवेंट्स ग्रुप से आप बात करें, है ना। और मुझे लगता है कि बंगाली, पंजाबी, हिंदी और भोजपुरी जिस भी कलाकार को आप चाहेंगे, तो अभिमन्यु जी जो मेरे बगल में, मैंने आपके बगल में जो बैठे हैं, ये छोटे भाई हैं हमारे, ये आपको ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि अच्छे कलाकारों से कांटेक्ट करके कार्यक्रम को कराएं, लेकिन जानकारी के अभाव में वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। देखिए, बिना अगुआ के बियाह ना होला जी। अगुआ तो चाहिए ना। जमीन खरीदे जाए तो ब्रोकर चाहिए, बियाह करे चाहिए तो अगुआ चाहिए, और बढ़िया कलाकारन के प्रोग्राम करावे के होखे तो कोनो ना कोनो इवेंट्स चलावे वाला जो कंपनी बड़ी से ओकरा संपर्क में जाए के पड़ी। एजा बहुत सारा इवेंट्स कंपनी बा, लेकिन 4 स्टेट में एक साथ अभिमन्यु जी के जोन इवेंट्स कंपनी जोन बा, इंडियन इवेंट्स सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, एक मतलब है भइल कि सेलिब्रिटी का मतलब क्या है? जो मशहूर लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, ऐसे लोग जिनको भगवान ने मशहूर बनाया है, और उन लोगों के संपर्क में आप डायरेक्ट नहीं हो सकते, तो कोई ना कोई इवेंट्स ग्रुप को ही आप पकड़ेंगे जो इवेंट और जो ऑर्गेनाइजर हैं। तो एक ऑर्गेनाइजर के रूप में अभिमन्यु जी का नाम बहुत अच्छा है, और आज उन्होंने पटना में जो ऑफिस उन्होंने खोला है, जिसका उद्घाटन मैंने किया, मेरा आशीर्वाद है, छोटे भाई हैं, कि इनका ग्रुप जो है, इनका इवेंट्स कंपनी इनकी जो है वो तरक्की करे, और जो भी संगीत प्रेमी लोग हैं वो जिस भी कलाकार का प्रोग्राम कराना चाहें अभिमन्यु जी के माध्यम से करा लेंगे। सर, आपके कलम में वो जादू है कि कहीं ना कहीं जो जीरो से आप हीरो बनाने का काम करते हैं गायकों को। देखिए, ईश्वर की कृपा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। 750 सुपर फिल्म मैं कर चुका हूँ, 20,000 सुपर गाने लिख चुका हूँ। 20,000 सुपर गाने लिख चुके हैं। मैं 36 साल मतलब क्या बोला? मैं 36 साल से गाने लिख रहा हूँ। 36 साल जी। 1988 में मेरा पहला गाया और लिखा हुआ कैसेट आया था। उस समय से लेकर 1988 से लेकर आज तक मैं कौन सा गाना आया था? क्योंकि उस समय भोजपुरी का जो क्रेज था बहुत कम था। उस समय भिखारी ठाकुर हुआ करते थे बहुत सारे। भिखारी ठाकुर जी और महेंद्र मिश्र जी हमारे आदरणीय हैं, वो बहुत पुराने लोग हैं। उनके बाद भी हमारे आदरणीय आए लक्ष्मण शाहबादी जी। तो हम ये जरूर कहेंगे जो भोजपुरी का एक पुनरुत्थान हुआ है,
भोजपुरी जो सिनेमा का सही मार्केट बना है, आज भोजपुरी 100 करोड़ से 1000 करोड़ या 2000 करोड़ तक की ऊंचाई पहुंची है। उसमें जो 10 लोगों का योगदान है, उस 10 लोग में मैं भी हूँ। हाँ, मैंने बहुत गाने लिखे हैं, और जब तक हमारी भाषा जो है अभी बोली है, भोजपुरी जो है अभी बोली है, उसको भाषाई दर्जा नहीं मिला है। हमारे सभी साथी जो लोकसभा में हैं, मसलन मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, मैं तो बिहार विधानसभा में मैं भी बोलते रहता हूं, लेकिन ये लोग भी सदन में बीच बीच में बातें उठाते हैं, है ना। तो जब तक हमारी भोजपुरी जो बोली है वो भाषाई दर्जा मैथिली की तरह नहीं प्राप्त कर लेती है, तब तक इसको भाषा तो हम नहीं कहेंगे, अपनी खुशी के लिए भाषा कहते हैं। तो आज के ज़माने में कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिस साल में, जिस वर्ष में भोजपुरी की 150 से 200 फिल्में नहीं बनती। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 राज्य में सबसे ज़्यादा अगर फिल्में बनती हैं किसी बोली में या भाषा कहिए, वो है भोजपुरी। और भोजपुरी में मुझे बहुत अवसर मिला, और एक ऐसा मार्केट हम सभी के सौजन्य से बना है कि आज कोई भी कलाकार भूखा नहीं मर सकता, भूखा नहीं सो सकता, 4 गाना गाता है, हवाई जहाज से घूमता है, ये खुशी की बात है। आपने 20,000 गाना गाया, मतलब गाना लिखा, आपने लिखा, उसमें सबसे प्यारा गाना आपको कौन सा, सबसे अच्छा मतलब मार्केट में कौन सा गाना? ये कैसन जिंदगी हो गई, ये कैसन जिंदगी हो गई, मौत से मौत से मौत से दोस्ती हो गई, ये गाना है। गुंडई राज मूवी का लग रहा है गाना, पवन जी ने गाया है, एक कैलाश खेर ने गाया है। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तहर कोई साथ छोड़ देला, ये गाना है। काफी मतलब ही एक से बढ़ के एक हिट गाने आपने देने का काम किया। जी जी, और काफी लोगों को पसंद भी आया जी। गाने पसंद आते हैं तभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कितने गायकों को आपने जीरो से मतलब हीरो बनाया? देखिए, सभी गायक अपनी खूबियों से भी मशहूर हुए हैं। ऐसा थोड़े कि कोई गीतकार के पास कोई ऐसा जल है, कोई ऐसा पानी है, कोई ऐसा लिक्विड है कि उसको सिंगर को पिला देंगे तो सिंगर जो है रफ़ी साहब हो जाएगा। लेकिन सर, आपके कलम में वो जादू है कि किसी भी गायक को आप जीरो से हीरो बनाने का काम करते थे। एक समय ऐसा था कि जो भी आप गाना लिखते थे कहीं ना कहीं सुपर डुपर हिट कर जाता था, हर जगह केवल आप ही का नाम का चर्चा होता था, विनय बिहारी विनय बिहारी विनय बिहारी। देखिए क्या है, जब तक मैं विधायक नहीं था तब तक मेरा पूरा समय भोजपुरी की सेवा में लगता था। आज मैं विधायक हूँ तो उस जनता के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जिनके वोट से मैं विधायक बना हूँ। तो थोड़ा जितना समय मैं विधायक नहीं था भोजपुरी को देता था, उतना समय मैं आज नहीं दे पाता हूँ। तो गानों की संख्या कम हो गई, और मतलब कुछ ऐसा इन्वायरमेंट हुआ कि भोजपुरी जो है थोड़ी अश्लीलता की ओर चली गई, और एक सिस्टम है, एक सीमा है, मैं उस सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। सर, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, काराकाट लोकसभा में जाके पावर भी दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल हो गए। अगला बार जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि सक्सेसफुल हो पाएंगे? देखिए, आदमी की असफलता जो है उसके सफलता के मार्ग को दिखाती है। जीवन एक झरना है, और बहते पानी की तरह रुक जाए तो फिर जीवन का अंत हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है, मैं भी तो चुनाव लड़ा था तो हार गया था। बाद में लोगों ने समझा, मतदाताओं ने समझा, जनता जनार्दन ने समझा और मुझे अवसर दिया। आप ही की तरफ के एक पत्रकार हैं, उनका मैं सुन रहा था,
वो बोल रहे थे कि भोजपुरी में नेतागिरी की यात्रा विनय बिहारी ने शुरू की और विनय बिहारी भी हारे। मनोज तिवारी उसके बाद आए, वो भी गोरखपुर में हारे। रवि किशन जी यात्रा शुरू की, ये कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, वो भी हारे। भरत शर्मा जी भी हारे, दिनेश लाल यादव भी हारे। तो पवन सिंह भी पहला चुनाव नहीं जीतेंगे। मुझे लगा भाई ये तो पहले ही बोल दिए, है ना। तो कोई बात नहीं है, मैं हारा मैं जीता। मनोज तिवारी जी हारे, मनोज तिवारी जी जीते। और 3 बार के सांसद, ये कम बड़ी बात नहीं है। हम कलाकार एक बार तो जीत जाएंगे नाम पे, लेकिन जब तक कुछ काम नहीं करेंगे तो हर बार नाम के सहारे नैया पार नहीं लगती है। तो देखिए आज मनोज जी को, आज दोबारा चुनाव जीते। रवि किशन जी बहुत भारी मतों से जीते, है ना। हाँ, दिनेश लाल जी कुछ मतों से हार गए, कुछ कमियां उनमें रह गई होंगी। लेकिन आप देखिए कि रवि किशन जी या मनोज तिवारी जी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे तो उम्मीद थी कि मनोज जी को इस बार बनाया जाएगा मंत्री, लेकिन नहीं बने। लग रहा है कि पवन सिंह को मतलब विधानसभा चुनाव अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं मालूम कि वो पार्टी बनाएंगे, पूरा मतलब चर्चा है जोरों शोर से। लेकिन पवन सिंह ने इस विषय वस्तु पे मुझसे बात नहीं किया है, इसलिए मैं इस विषय वस्तु पे बहुत